बांग्लादेश में देर रात फिर से हिंसा भड़क गई है। शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बवाल देखने को मिल रहा है। सड़क पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो उतर गए। अखबार और टीवी चैनल्स के दफ्तर पर हमला बोला, दफ्तरों में आग लगा दी, पत्रकारों को भी यहां बंधक बनाया गया। आवामी लीग के पार्टी कार्यालय और नेताओं के घरों पर हमले हुए हैं। यही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने भारतीय सहायक उच्चायोग को घेरने की भी कोशिश की, जिन्हें बाद में पुलिस ने खदेड़ दिया है। भारतीय छात्रों यात्रियों को सतर्क रहने की अपील की गई है। तो लगातार जो है बांग्लादेश में हिंसा भड़कती जा रही है और कल रात भी जो है जमकर हंगामा यहां पर देखने को मिला है। जिस तरीके से अब भारत सरकार ने जो बांग्लादेश में यात्री रह रहे हैं और जो लोग रह रहे हैं उनसे सतर्क रहने की अपील की है। तो बांग्लादेश में एक बार फिर से हिंसा भड़क गई है। परसों से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहां पर जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी के लिए जो है भारतीय उच्चायोग में जो लोग हैं उन्हें भी तलब किया गया है। और इसके लिए अब क्यों आखिरकार जो हिंसा भड़की है वो भी हम आपको बता दें। दरअसल भारत के खिलाफ तीखी बयानबाजी जो है लगातार की जा रही थी और इसके लिए बांग्लादेश में जो लोग हैं वो हिंसा कर रहे थे, भारत के खिलाफ जो है आपत्तिजनक बातें कर रहे थे। तस्वीरें भी सामने आई है। बांग्लादेश में हिंसा भड़क गई, कई इमारतों को, कई दुकानों को जो है आग के हवाले कर दिया और सड़क पर आप देखिए कैसे जो ये उपद्रवी हैं ये जमकर उपद्रव मचा रहे हैं। लपटे आप देख सकते हैं आग की और किस तरीके से इस वक्त बांग्लादेश में हालात बने हुए हैं। एक और तस्वीर अब आपके सामने, सड़क पर लोगों का हंगामा। आप देखिए बड़ी संख्या में जो लोग हैं सड़कों पर उतरकर हंगामा कर रहे हैं और खास तौर पर निशाना बनाया गया है मीडिया हाउसेस को और जो इमारत है उन्हें आग के हवाले कर दिया गया है। और ये भी खबर मिल रही है कई जो पत्रकार हैं उन्हें भी बंधक बनाया गया है। एक और तस्वीर है, अब आप देखिए ये पूरी इमारत किस तरीके से इसे आग के हवाले कर दिया और यहाँ पर जो बड़ी संख्या में लोग हैं वो इस वक्त प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरा जो मामला है वो कहां से शुरू हुआ। परसों हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी बांग्लादेश में कैसे हिंसा हुई, उसके बाद लगातार भारत भी इस पूरे मामले में कार्रवाई की बात कह रहा है। और वहीं दूसरी तरफ अब एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सरकारी दफ्तरों में तोड़फोड़ की गई है। ढाका की ये तस्वीरें हैं, न सिर्फ मीडिया हाउसेस को बल्कि जो सरकारी दफ्तर हैं बांग्लादेश में उन्हें भी निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें भी आग के हवाले कर दिया गया है और लोग अपनी जान बचाने के लिए उधर उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं। और भारत सरकार ने खास तौर पर जो भारत में यात्री रह रहे हैं, जो लोग रह रहे हैं उन्हें सतर्क रहने को कहा गया है और साथ ही कहा गया है कि जो हालात बने हुए हैं उसमें अपना ध्यान रखें। अब सड़क जाम करके नारेबाजी कैसे कर रहे हैं, अब ये देखिए ये उसी तरीके की तस्वीर देखने को मिल रही है। एक साल पहले जो तस्वीर हमने देखी थी अब शेख हसीना के विरोध में कैसे सड़कों पर उतरकर लोग प्रदर्शन कर रहे थे और वैसी ही ये तस्वीर अब सामने आ रही है। सड़क जाम करके नारेबाजी कर रहे हैं लोग और कैसे बड़ी संख्या में आप देखिए पूरी जो सड़क है वो खचाखच भरी हुई है और जमकर जो लोग हैं वहां पर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक और तस्वीर अब आपके सामने है, आप देखिए टायर जलाते हुए जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। जो इन उपद्रवियों के हाथ में आ रहे हैं सब कुछ ये जला रहे हैं, क्या इमारतें, क्या गाड़ियां, क्या जो लोगों की दुकानें हैं उन्हें पूरे तरीके से फूंक दिया गया है। आपको बता दें कि छात्र नेता जिसकी मौत हो गई और उसके बाद ये बवाल जो है बांग्लादेश में देर रात को देखने को मिला। तो अब अलग अलग वीडियो आपके सामने हैं इस पूरे हिंसा को लेकर के। पहले वीडियो में आप देखिए एक बिल्डिंग जलती हुई आपको नजर आएगी। दूसरी तस्वीर आप देखिए जब लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और बंधक बना लिया है। तीसरी तस्वीर आप देखिए आग लगी हुई नजर आ रही है। चौथी तस्वीर में आप देखेंगे तो जो न्यूज़पेपर है उसके दफ्तर पर हमला कर दिया गया। वीडियो 5 जो है उसमें भी आप देखेंगे कि आगजनी होती हुई नजर आ रही है और छठे वीडियो में भी आप ये देखिए कि कैसे लोग सड़क पर उतर आए हैं, हर तरफ जाम कर दिया है। अब पूरा मामला आखिरकार है क्या, क्यों बांग्लादेश में ये बवाल मचा हुआ है, क्यों सड़कों पर जो लोग हैं वो हंगामा कर रहे हैं, वो जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा देते हैं। दरअसल 12 दिसंबर को उस्मान हादी पर फायरिंग हो गई है। उसके बाद भरे बाजार में ताबड़तोड़ गोलीबारी हुई, बताया जा रहा है प्रचार ये कर रहे थे और इसी दौरान इन पर गोलीबारी हुई। चुनाव ऐलान के एक दिन बाद जो है इस पर अटैक हुआ था और 6 दिन बाद बांग्लादेश में 6 दिन तक बांग्लादेश में इसका इलाज चला, बचाने की कोशिश की गई और उसके बाद
बाद हालात जब नहीं सुधरे तो सिंगापुर इसे भेजा गया। सिंगापुर में बताया जा रहा है कि इलाज के दौरान हादी ने दम तोड़ दिया। वहीं मोहम्मद यूनुस ने हादी की मौत की पुष्टि की। खुद उन्होंने जो ये जानकारी है जनता के साथ साझा की। हादी की मौत के बाद जो प्रदर्शन है वो और उग्र हो गया है बांग्लादेश में, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई है। अब देखिए, आगजनी की जा रही है, इमारतों में लगातार आग लगाई जा रही है और किस तरीके से इस वक्त हालात बने हुए हैं बांग्लादेश में। अंजीर जो उग्र आंदोलन है लगातार, उसमें हम देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से कैसे जो उपद्रवी है वो जमकर तोड़फोड़ भी करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, सिर्फ आगजनी की बात नहीं है आयुषी, वहां पर अखबारों के दफ्तरों में तोड़फोड़ की गई, लूटपाट भी किया गया। उपद्रवियों ने तोड़फोड़ के बाद लूटपाट की है। आप सोचिए कि हालात कैसे, सार्वजनिक संपत्ति बताकर कीमती सामान लूट लिया। ये देखिए कैसे एक सरकारी संपत्ति बताकर लूटपाट की है। हिंसा के बीच लूटपाट भी हुआ और लूटपाट के बाद वहां से कैसे लोग जा रहे हैं आप देखिए। सार्वजनिक संपत्ति बताकर लूटपाट की। ढाका के अखबार में पहले ये उपद्रवी घुसे, तोड़फोड़ किया, फिर उसके बाद वहां तांडव मचाने के बाद जमकर लूटपाट किया और उसके बाद वहां से निकल गए। तो बांग्लादेश में भारत विरोधी ताकतें फिर से अपना सिर उठा रही है। कट्टरपंथियों की भीड़ पिछले 2 दिन से भारतीय उच्चायोग पर हमला करने की कोशिश कर रही है। इसी बीच बांग्लादेशी पार्टी इंकलाब मंच के प्रवक्ता उस्मान हादी की मौत की खबर आई, जिसने आग में घी डालने जैसा काम किया। देखिए पूरी रिपोर्ट। जैसे ही मोहम्मद यूनुस ने देश के नाम अपने संबोधन में उस्मान हादी की मौत की खबर सुनाई, वैसे ही बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन और उग्र हो गए। यही नहीं, कट्टरपंथियों की भीड़ ने दैनिक प्रोथोम आलो अखबार के कार्यालय में तोड़फोड़ की और उसे आग के हवाले कर दिया। ये साफ नहीं हो सका कि अखबार को निशाना क्यों बनाया गया, जबकि ये न्यूज़पेपर अंतरिम सरकार के प्रति नरम रुख रखता रहा है। बता दें, उस्मान हादी वही शख्स है जो बांग्लादेश चुनाव के ऐलान के बाद निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर खड़ा हुआ था। हादी पर 12 दिसंबर को अटैक हुआ था, जिसमें अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी। एक गोली उस्मान के सिर पर भी लगी थी। सिंगापुर में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अब उस्मान की मौत ने भारत विरोधी नैरेटिव को और हवा दे दी है। एक तरफ यूनुस देश में शांति की अपील करते दिख रहे हैं, दूसरी ओर ढाका की सड़कों पर कुछ और ही मंजर दिखाई दे रहा है। और आइए अब आपको बता दें कि कौन है उस्मान हादी, जिसकी मौत के बाद इतना बवाल हो रहा है। दरअसल उस्मान हादी जो है, उसकी मौत के बाद बवाल बढ़ गया है। इसका पूरा नाम है शरीफ उस्मान हादी। ये एक तरीके से राजनीतिक कार्यकर्ता है, लेकिन पेशे से लेखक। इस्लामी संगठन इंकलाब मंच का प्रवक्ता, 2024 के छात्र विद्रोह का प्रमुख चेहरा, शेख हसीना की सरकार गिराने में ये शामिल था। चुनाव में ढाका से निर्दलीय उम्मीदवार भी, लेकिन अब इसकी जान चली गई है। और बड़ी बात यह है कि उसी के बाद से आग में घी डालने का काम किया है।